नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम जनवरी 2022 में आईपीआर को किस प्रकार से फिल करना है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको अपने एसएसओ में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में राजकाज की जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में राजकाज का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में जो इधर की जो टैब दी हुई है उस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर लिखा हुआ है। इस पर आप टिक मार्क करेंगे और जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर आईपीआर का नाम आपको दिखाई देगा जिस पर आप टिक करेंगे। इतना काम करने के बाद में यहाँ पर ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। साथियों, यदि आपको पूर्व के वर्षों में भरी हुई आईपीआर को डाउनलोड करना है तो आप व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर टिक करना है। तो आप पूर्व में जो भी आपने ऑनलाइन आईपीआर सबमिट किए है उसकी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। और जनवरी 2022 में आपको आईपीआर फिल करनी है तो उसके लिए आपको मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर टिक करना है। इतना काम करने के बाद में ये पूरा होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। साथियों, यदि आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उस केस में आपके लिए आईपीआर भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल आपको यहाँ पर प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इस पर चेक करना है, टिक करना है आपको। और आपके आधार नंबर के साथ में ये आईपीआर ऑनलाइन फिल हो जाती है, सबमिट हो जाती है, तो तुरंत हो जाती है। लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये प्रॉपर्टी है तो उस केस में हम किस प्रकार से इसको आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर्टी टाइप। तो प्रॉपर्टी टाइप में आपको देखिए एग्रीकल्चर दे रखा है, कमर्शियल दे रखा है, रेजिडेंशियल दे रखा है, इंडस्ट्रियल दे रखा है, अदर्स। तो जो भी प्रॉपर्टी का आपका टाइप है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कृषि भूमि है, या आपकी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, तो यहाँ पर मैं रेजिडेंशियल मानकर चलता हूँ कि राज्य कर्मचारियों के पास मोस्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है तो उसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना काम करने के बाद में अगली स्टेप में हम देखते हैं तो ये प्लीज सेलेक्ट प्रॉपर्टी सब टाइप। जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वह अपार्टमेंट, फ्लैट या विला के रूप में है, एक बिल्डिंग के रूप में है, या इंडिपेंडेंट हाउस के रूप में है, प्लॉट या लैंड के रूप में है, या कोई अन्य है तो अन्य पर टिक करके आप उसकी जानकारी भर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इंडिपेंडेंट हाउस के रूप में ले लेता हूं क्योंकि अपना खुद का ही मकान होता है। अब जो प्रॉपर्टी है वह आपकी किस जगह पर है, एड्रेस लोकेशन। अगर ग्रामीण इलाके में आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, और शहरी इलाके में आपकी प्रॉपर्टी है तो उसको आप अर्बन पर टिक करेंगे। उसके बाद में उसका जो भी एड्रेस है, मकान नंबर है, वो आप यहाँ पर देंगे, और जो भी मोहल्ले का नाम है वो भी देंगे। इसके आगे अगर और आवश्यकता पड़ती है तो एड्रेस लाइन 2 भी दे रखी है, उसमें फिल कर सकते हैं। कंट्री अपनी इंडिया, स्टेट राजस्थान है, और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं एक बार अलवर जिला सेलेक्ट कर लेता हूं, और उसके बाद में ये सिटी नेम चाहता है तो सिटी नेम आपको यहां पर टिक करने के बाद में दिखाई देगा। यहां हम सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ये जो तहसील के नाम है अलवर जिले के अंदर उनका नाम यहां पर आ जाता है। फिर आप यहां से वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे साथियों होता क्या है, आईपीआर को फिल करने के अंदर आपको जो स्टार मार्क दे रखा है केवल उनके अंदर ही उस टैब को ही आपको फिल करना कंपलसरी है। ये बाकी की जानकारी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन जहां पर भी स्टार है उसको भरे बिना आप आईपीआर को सबमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सामान्य जानकारी है जो सबके पास उपलब्ध रहती है। इतना काम करने के बाद में हमें आगे की स्टेप के अंदर देखिए आपको दे रखा है ओवन्ड बाई, यानी कि प्रॉपर्टी का मालिक आप खुद है, या आप डिपेंडेंट है, या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट रूप से है। यदि आप सेल्फ है तो इसमें आपको आगे कुछ भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिपेंडेंट है तो किस पर डिपेंड है उसका आप नाम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपका ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ है, कजिन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, फादर, फादर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, मदर, मदर इन लॉ, एंड अदर बहुत सारे नाम इसके अंदर दे रखे हैं। जो भी डिपेंडेंट है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ब्रदर को सेलेक्ट कर लिया और उनका नाम यहाँ पर आप दे देंगे XYZ, जैसे नाम दे दिया मैंने, और कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। और फिर ऐड पर क्लिक करना आपको। जैसे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पर ये दे दिया, ऐड पर क्लिक कर देना है। अगर डिपेंडेंट है और जॉइंट है तो आपको रिलेशनशिप के अंतर इस टैब में जाकर उस रिलेशनशिप को सेलेक्ट करना है,
और बाकी की जानकारी देना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पर ये सारा नाम यहाँ पर आ जाएगा। देखिए डिपेंडेंट है, ब्रदर का नाम आ जाएगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह था वो सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आपने रिलेशनशिप गलत सेलेक्ट कर लिया है तो आप इस माइनस वाले निशान पर क्लिक कर देंगे तो ये एंट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देखिए ये एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई है। तो आप दोबारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जॉइंट में है तो जॉइंट किसके जॉइंट में है उसका भी नाम आपको यहाँ पर दे रखा है, उसका नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनका नाम और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। इतना काम करने के बाद में अगली स्टेप में अपने पास आता है मैनर एक्वायर्ड, की जो प्रॉपर्टी है वह आपने कैसे हासिल की है। देखिए अगर आपने परचेज किए तो परचेज सेलेक्ट करेंगे। इनहेरिटेंस और विल, यदि यह आपके जो इनहेरिटेंस या विल यानी कि पैतृक संपत्ति है तो आप इसको इनहेरिटेंस या विल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो गिफ्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई दूसरे माध्यम से आपको प्रॉपर्टी मिली है तो अदर्स पे सिलेक्ट करके उसका नाम आप लिखेंगे। जैसे पैतृक संपत्ति मोस्टली होती है तो इनहेरिटेंस सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप परचेज किए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस को सिलेक्ट करने के बाद में रिसीव्ड थ्रू इनहेरिटेंस शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, अगर आपको ये पीडीओ से ही चली आ रही प्रॉपर्टी है तो इसको ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर ये आपको आपके भाइयों के प्रॉपर्टी को शेयर करने से मिली है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके में अंदर दूसरी जो टैब आपको परचेज की दे रखी है, परचेज को यदि आप सेलेक्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज की है तो इसमें बहुत सारी टैब और आ जाती है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास जो पैसा है वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कहाँ से मिला, फैमिली मेंबर से मिला है, या आपने लोन लिया है, या आपने सेविंग की है, या मल्टीपर्पज सोर्सेज जो आपके इनकम के है उनसे ली है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये डेट पूछेगा आपसे, तो ये जो डेट है वो आपको वो देनी है जिस दिन आपने आपकी प्रॉपर्टी को परचेज किया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को परचेज करने की डेट आपको एंटर करनी है। और डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, ये जो प्रॉपर्टी की डिटेल आप दे रहे हैं वो आपने किससे हासिल की है उसका नाम लिखना कंपलसरी है। स्टार है उसका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो इसके मोबाइल नंबर के बिना भी आपकी आईपीआर सबमिट हो जाएगी। और जिस भी मालिक से आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड किया, हासिल किया है, उसका एड्रेस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि वो कहाँ के निवासी है, उनके एड्रेस को आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए क्या है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है अपनी एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये स्टार है, कंपलसरी है, लिखना जरूरी है। तो जो भी प्रेजेंट में करंट में आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको आप फिल करेंगे। एंड उससे अगर आपको कोई इनकम होती है तो आप यस करेंगे और उस इनकम को यहाँ पर फिल करेंगे, ये भी कंपलसरी है। यदि आपको कोई इनकम नहीं होती है तो आप नो पर सेलेक्ट करेंगे, तो आपसे ये इनकम के बारे में जानकारी नहीं लेगा। उसके बाद में भी अगर आप कोई रिमार्क टिप्पणी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इतना काम करने के बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आगे की स्टेप आपकी सबमिट की आ जाती है, जो आप आधार नंबर से ई वेरीफाई इसको कर सकते हैं, ओटीपी के द्वारा ये सबमिट हो जाती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीआर में मोस्टली देखा जाता है कि सबमिट करने के बाद में जो डिजिटली साइंड आता है आपका क्यूआर कोड के रूप में, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है, तो उस क्वेश्चन मार्क को आप कैसे राइट मार्क में चेंज करेंगे ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करें किसी भी जानकारी के लिए, उस कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी जो भी क्वेरी है उसको दूर की जाएगी। धन्यवाद।